हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आप लोग को एनालिटिकल सेक्शन का फोर्थ पार्ट कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में बताने वाली हूं, जो सभी के लिए यूजफुल होगा। सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही नहीं, बाकी सभी लोगों के लिए। कोई भी एक्शन लेने से पहले ये वीडियो को ज़रूर देखें। इसलिए कोर्स ऑफ एक्शन के बेसिक में बताने वाली हूँ, जो एनालिटिकल का फोर्थ पार्ट है। फर्स्ट एजम्पशन, सेकेंड कंक्लूजन, थर्ड आर्गुमेंट, तीनों क्लियर करवा चुकी हूँ। और फोर्थ कोर्स ऑफ एक्शन है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सभी लोग कोई भी एक्शन लेने से पहले ये वीडियो को ज़रूर देखें। कोर्स ऑफ एक्शन वो होते हैं जो कोर्स ऑफ एक्शन कभी भी लेने से पहले ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे एक्शन लेना चाहिए, ना कि डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से कोर्स ऑफ लेना सही नहीं होता है। हाँ, अर्जेंट सिचुएशन जब आ जाए तो उस टाइम हम शॉर्ट एक्शन ले सकते हैं, बस क्रिटिकल प्रॉब्लम में, वरना हम लोग लॉन्ग मेथड से ही कोर्स ऑफ एक्शन को हैंडल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी स्टेटमेंट पर की गई प्रक्रिया कोर्स ऑफ एक्शन कहलाती है। किसी भी स्टेटमेंट पर की गई प्रक्रिया कोर्स ऑफ एक्शन कहलाती है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ताकि कभी आप लोग भविष्य में भूल ना पाएँ और हमेशा कोर्स ऑफ एक्शन आप लोग को याद रहे। कोई भी एक्शन लेने से पहले आप लोग अगर वीडियो देखे रहेंगे तो आप लोग को हेल्प मिलेगी। कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा स्टेटमेंट पर आधारित होना चाहिए। स्टेटमेंट देखने के बाद यह सोचा जाना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन स्टेटमेंट पर ही आधारित होना चाहिए। स्टेटमेंट देखने से के बाद ये सोचा जाना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम पर एक्शन लेना चाहिए ये भी या नहीं। प्रॉब्लम से थोड़ा भी हटकर हम कोर्स ऑफ एक्शन नहीं ले सकते हैं। प्रॉब्लम से थोड़ा से भी हटकर हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। इसलिए कोई भी एक्शन लेने से पहले सोच समझकर ही एक्शन लेना चाहिए। एक्शन बिल्कुल प्रॉब्लम से रिलेटेड, एक्शन बिल्कुल प्रॉब्लम पर केंद्रित होना चाहिए। ये फोर्थ पार्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा और बुक से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर कोर्स ऑफ एक्शन से ही क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कर दीजिएगा प्लीज़। तो कोर्स ऑफ एक्शन कभी भी लेते हैं जब कोई बच्चा गलती करता है, तब उसे पहले आँख दिखाना चाहिए। फिर भी वो अगर ना माने तो उसे थप्पड़ दिखाते हैं। अगर फिर भी ना माने तभी उसे मारते हैं। इसे कहते हैं ग्रेजुअल मेथड से कोर्स ऑफ एक्शन लेना। धीरे धीरे हम कोर्स ऑफ एक्शन लेते हैं, ना कि डायरेक्टली बच्चा कोई गलती अगर करे डायरेक्टली उठे और मार दिए, ये कोई सही बात नहीं है। इसे धीरे धीरे ही एक्शन लेना चाहिए, डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। हाँ, अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है जहाँ लॉन्ग मेथड से एक्शन नहीं लिया जा सकता है, वहाँ कभी कभी हमें शॉर्ट मेथड से भी एक्शन ले सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हाँ हमेशा ही लॉन्ग ही से लें, कभी कभी शॉर्ट भी लेना अर्जेंट हो जाता है, लेकिन लॉन्ग मेथड ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए, कोर्स ऑफ एक्शन के कुछ इम्पॉर्टेंट से पार्ट्स हैं, पॉइंट है, जो आप लोग को बता देती हूँ। हमें उस तरह का एक्शन लेना चाहिए जो कि संभव ना हो। हमें उस तरह का एक्शन
नहीं लेना चाहिए जो कि संभव ना हो। सेकंड पॉइंट है, एक्शन लेते समय हमें अपने विचार बिल्कुल आदर्शवादी एवं उदार रखना चाहिए। हमें अपना विचार लचीला रखना चाहिए। अपना विचार लचीला रखना चाहिए। हमें किसी भी तरह का कठोर एक्शन नहीं लेना चाहिए। हमें किसी भी तरह का कठोर एक्शन नहीं लेना चाहिए। धीरे धीरे एक्शन वाला ही अच्छा होता है। थर्ड पॉइंट है, हमें अपने आप को बिल्कुल ही एक रिस्पॉन्सिबल हमें अपने आप को बिल्कुल ही एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति मानकर काम करना है। कभी भी हम कोर्स ऑफ एक्शन लेने से पहले अपने विचार को आदर्शवादी, उदार और विचार को लचीला रखना चाहिए। कभी भी कठोर एक्शन नहीं लेना चाहिए। हमें अपने आप को रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति मानकर काम करना चाहिए। हमारा विचार किसी पार्टी, समुदाय या किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमारा विचार किसी भी पार्टी, समुदाय या किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो कोर्स ऑफ एक्शन लेने से पहले आप लोग इतनी बातों को, इम्पोर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रख के ही कोर्स ऑफ एक्शन कभी भी लीजिएगा। कभी भी कठोर एक्शन लेने से पहले सोचिएगा। कठोर एक्शन नहीं लिए जाते हैं ज़्यादातर। बहुत ही इमरजेंसी में कठोर एक्शन कभी कभी लेना पड़ जाता है, बट वो सही नहीं है। लॉन्ग मेथड से ही ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि लॉन्ग मेथड से ही हम एक्शन लें। तो 4 पॉइंट बता दिए थे। 5 पॉइंट है, कोर्स ऑफ एक्शन 2 तरह के होते हैं। वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। कोर्स ऑफ एक्शन 2 तरह के होते हैं, लॉन्ग मेथड वाले होते हैं और शॉर्ट मेथड वाले होते हैं। तो लॉन्ग मेथड तो आपको बता ही चुकी हूँ कि किसे कहते हैं, और शॉर्ट मेथड हो गया जब कोई प्रॉब्लम हो अर्जेंट में आपको कुछ काम करना, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, तो उस टाइम हम लॉन्ग मेथड से, लॉन्ग टर्म से एक्शन नहीं ले सकते हैं। हमेशा वहाँ अर्जेंट इमरजेंसी में शॉर्ट टर्म से ही एक्शन लिया जा सकता है। वहाँ लॉन्ग टर्म एक्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ शॉर्ट ही ज़्यादा बेटर होंगे आप लोग के लिए। कभी भी ये सभी स्टूडेंट के लिए ही नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए ये एक्शन लेने में आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगी। सभी के लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा, क्योंकि एक्शन तो हर किसी को लाइफ में लेना पड़ता ही है। कोई भी प्रॉब्लम हो चाहे, एक्शन तो हर किसी को लेना होता है। चलिए लॉन्ग मेथड क्या होते हैं ये बता देते हैं। लॉन्ग टर्म एक्शन हमेशा बढ़िया होते हैं, अच्छा माना जाता है। लॉन्ग टर्म एक्शन को हमेशा ही अच्छा समझा जाता है, बढ़िया होता है। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में शॉर्ट टर्म एक्शन लिया जा सकता है। कोई विशेष परिस्थिति मतलब कोई भी, अगर आपको कोई ऑफिस में ही कोई अगर प्रॉब्लम है, वहाँ आप
कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो वहाँ लॉन्ग मेथड से आप नहीं सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वहाँ आपको शॉर्ट टर्म ही एक्शन ही लेना होगा, क्योंकि वहाँ लॉन्ग टर्म शायद आप लोग के लिए हार्मफुल हो जाए। अगर किसी मुद्दे पर लार्ज एक्सेल पर लॉन्ग मेथड तो बता ही चुकी हूँ। कोई बच्चा अगर गलती, एग्जाम्पल दे दिए, कोई बच्चा अगर गलती करता है तो आप पहले आँख दिखाते हैं, फिर उसे थप्पड़ दिखाते हैं, फिर भी वो नहीं मानता तो उसे मारते हैं। उसे लॉन्ग टर्म एक्शन कहते हैं। अगर किसी मुद्दे पर लार्ज स्केल पर डिमांड हो तो उस पर एक्शन लेना ज़रूरी है, भले ही वहाँ हमारा एक्शन। अगर किसी मुद्दे पर लार्ज स्केल पर डिमांड होता है तो उस पर एक्शन लेना ज़रूरी है, भले ही वहाँ हमारा शॉर्ट टर्म एक्शन हो या लॉन्ग टर्म। वहाँ हमें एक्शन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ले सकते हैं, बट अर्जेंट ज़्यादा है तो वहाँ पर शॉर्ट ही टर्म एक्शन यूज़ करेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आप लोग बुक से बनाए क्वेश्चन बनाइएगा, लोग बिल्कुल बनेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं बार बार बोलती हूँ, मैं डाउट क्लियर करवाऊँगी, बट कोई पूछता ही नहीं। लगता है कि सभी लोग से क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि मैं बेसिकल बता देती हूँ और क्वेश्चन तो बिल्कुल बनना ही चाहिए, क्योंकि बेसिक बता ही देती हूँ। एग्जाम्पल देकर भाई क्वेश्चन 2-4 बना ही देती हूँ, तो फिर प्रॉब्लम तो होना भी नहीं चाहिए। वैसे फिर भी अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक्शन लेते समय हमारा विचार भारतीय गवर्नमेंट के पॉलिसी के पक्ष में होना चाहिए। एक्शन लेते समय हमारा विचार जो है भारतीय गवर्नमेंट के पॉलिसी के पक्ष में होना चाहिए। कोर्स ऑफ एक्शन, कभी भी कोर्स ऑफ एक्शन अगर लेंगे तो वहाँ गवर्नमेंट के पॉलिसी के पक्ष में होना चाहिए। गवर्नमेंट का अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन लेते समय निम्न कर्म से प्राथमिकता देना चाहिए। चलिए बताते हैं क्या क्या ज़रूरी होता है कोर्स ऑफ एक्शन लेते समय। पहला नेचर, प्राकृतिक होता है। नेचर प्राकृतिक को कोर्स ऑफ एक्शन लेते समय निम्न कर्म से प्राथमिकता देना चाहिए। फर्स्ट, प्राथमिकता नेचर को दिया गया है, फॉर नेचर प्राकृतिक को। सेकेंड, मैनकाइंड को, मानवता को। थर्ड, देश को। फोर्थ, राज्य को, राज्य यानी स्टेट को। 5 जिला को। सबको ध्यान में रख के ही एक्शन लिया जा सकता है। 5 जिला को। 6 समाज को। 7 परिवार को। 8 स्वयं को। इन सभी को 8 पॉइंट है, इन्हें सभी को ध्यान में रखकर हम कभी भी एक्शन लेंगे। इनके अगेंस्ट नहीं, सबके बारे में सोचकर एक्शन लेना चाहिए। बिना सोचे कभी भी एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही हानि पहुंचा सकती है आप लोग को। कभी भी, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो या पढ़ाई से या देश से या कभी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो वो एक्शन लीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।